बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल स्टोरीज़ में हम तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो दोस्तों, आज भी हम आपके लिए एक बेहतरीन रियल स्टोरी लेके हाज़िर हुए हैं। नाजरीन, बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तानी सियासत की एक ना मिटने वाली शख्सियत हैं और उनके पाकिस्तानी सियासत पर नकूश आज भी वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने बरतरफ करते हुए उन्हें इक़्तिदार से महरूम कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही वो शख्स थे जिन्होंने कई सीनियर और काबिल जनरलों पर फोकियत देते हुए जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया था और फिर उसी के हाथों ने सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का धड़म तख्ता हुआ, बल्कि बाद के हालात वाज़े करते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के पीछे जनरल ज़ियाउल हक की ख्वाहिश का फरमा था। नाज़रीन, कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के सज़ा सुनते वक्त भी मुतमईन रहे, क्योंकि वो उस वक्त भी ड्रामाई दुनिया में रह रहे थे कि कुछ नहीं होगा। कहा जाता है कि आखिरी वक्त में एक मौलवी साहब भुट्टो की आखिरी इबादत के लिए मुसल्ले और तस्बीह लेकर आया। भुट्टो ने तस्बीह गले में डाल ली और मौलवी से कहा कि वो मुसल्ले लेकर वहाँ से चला जाए, क्योंकि उससे अपने खालिक से मिलने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। फिर जब कुछ थोड़ा बहुत होश आया तो उनका हौसला जवाब दे गया। वो गधे पर लेट गए। उन पर एक किस्म का कोमा तारी हो गया था। जब सज़ा का वक्त करीब आया तो जेल के दूसरे कैदियों को जगा दिया गया। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो कुरान की तिलावत करें। भुट्टो हर शे से लापरवाह था। रात के 1:30 बजे जेल हुकाम भुट्टो को फांसी घाट ले जाने के लिए आए। उनके साथ एक मजिस्ट्रेट और डॉक्टर भी था। सुपरिटेंडेंट ने उन्हें हिलाते हुए कहा, भुट्टो साहब, जाने का वक्त आ गया है। जूँ ही उन्होंने हथकड़ियाँ थामे लोगों को देखा तो वो घबरा गए। उन्होंने मुख्तलिफ हिलों बहानों से मोहलत लेने की कोशिश की और कहा कि वो नहाना, वसीयत लिखना और चाय का एक कप पीना चाहते हैं। उनकी हर बात को शाइस्तगी के साथ रद्द कर दिया गया, यहाँ तक कि उन्होंने उठने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उठने के काबिल नहीं थे। उनके पैरों से दम निकला हुआ था, यहाँ तक कि उन्हें स्ट्रक्चर पर ले जाना पड़ा। सज़ाए मौत पाने वालों के हाथ उस आखिरी सफ़र के दौरान उनकी पीठ पर हथकड़ियों से बंधे होते हैं। ताहम चूँकि भुट्टो पीठ के बल पड़े थे, इसलिए उनके हाथ सामने लाकर हथकड़ियों से बांध दिए गए थे और ठीक 1:45 पर फांसी घाट तक पहुंचा दिए गए। तारा मसीह उनके मुंह पर स्याह नकाब चढ़ाने लगा तो भुट्टो के होंठ हिले। एक बयान के मुताबिक उन्होंने कहा था, फिनिश इट। दूसरे बयान के मुताबिक उनके होंठ हिले तो थे लेकिन आवाज़ कोई नहीं निकली थी। कहते हैं कि भुट्टो एहसान को बहुत याद रखते थे। एक दफ़ा अयूब खान साहब ने उनको जेल में विस्की की बोतलों का एक क्रेट भेजा था और चूँकि उन्हें एक मामूली एहसान भी हमेशा याद रहता था, इसीलिए उन्हें उस अयूब खान के तोहफे की याद भी रही। जब वो खुद हुकूमत में वापस आए तो अयूब खान की फैमिली मेंबरान को टैक्स के इल्ज़ाम में धर लिया गया था, लेकिन उन्होंने उस एहसान को याद करते हुए उनकी फैमिली मेंबरान की मदद की और इस मुसीबत से उनकी खुलासी करवाई थी। भुट्टो साहब को अयूब खान साहब से सबसे बड़ा गिला ये था कि उन्होंने पहला मार्शला लगाकर कौम और जमहूरियत पर बहुत बड़ा जुल्म किया। उनके नज़दीक ये इक़दाम अयूब खान के नाकाबिले माफ़ी गुनाह था। नाज़रीन, सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है। बाज़ औक़ात सियासत के अंदर तो हमने ऐसे भी लम्हे देखे हैं कि एक अपोजिशन जो मारने और मरने पे तैयार हो जाती है, सियासी कुर्सी को बचाने के लिए मुत्तहद हो जाते हैं, आपस में सुलह कर लेते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी सियासी तारीख़ देखी जाए तो उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक मुनफरिद किरदार थे और पाकिस्तानी मैशत को सबसे ज़्यादा समझने वाले थे।
यहाँ पर एक मैं बात कहता चलूँ, भले ही पाकिस्तान पीपल पार्टी इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन इस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल पार्टी नहीं है। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये पीपल पार्टी होती तो आज पाकिस्तान का नक्शा बदला हुआ होता। आज तारीख़ में और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन होता। और इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक ख़ास बात ये भी थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो निचले तबके की आवाम से बहुत प्यार करता था और ख़ास कर उन गरीब गुरबा लोगों से मोहब्बत करता था, उनका बड़ा ख़याल रखता था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाहिद लीडर थे जो पाकिस्तान बनाने निकले थे। अगर उसको मौका दिया जाता, काश अगर उसको बचा लिया जाता, तो आज पाकिस्तान दुनिया की तारीख़ में कुछ और ही होता। और हमारे जिस तरह अब के जो हालात हैं पाकिस्तान के, ऐसे ना होते, शायद ही आज हम जो है अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होते। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी नए बिज़नेस आइडिया के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।